Cutting across to Sudhanshu Dwivedi speaking of the BJP. Let's hear it. जो उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मैं कांग्रेस के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, पिछले 50 साल में, in the last 50 years, the years which are having the lowest rate of inflation, 2017 3.33, 2019 3.73, 2004 3.77, 2001 3.78, 2003 3.81, 2018 3.94, 2000 4%, 2005 4.2% और इस समय 5%। 5% के नीचे की जो लोएस्ट टॉप 10 है उनमें से 8 या 9 वर्ष हमारे शासनकाल के हैं। यह हकीकत है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट के जो टॉप 10 हैं ईयर्स, उसमें वर्तमान समय में हम G7 कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ हैं। परंतु उसमें भी यदि देखा जाए तो भारत में पिछले 10 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में 2021, 16, 15, 4 और 3 यानी अधिकतम हमारे कार्यकाल में हुआ है। अब यदि आपसे पूछा जाए साहब निगेटिव ग्रोथ रेट कब रही है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन कब रहा है, तो 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है। महंगाई की दर 26% और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। विकास दर 1.19%, महंगाई की दर 26%। और पिछले जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के सबको पता है कोविड का दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब निगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब यह दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वो कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। फिर आपको ये भी ध्यान हो, आज उनके अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में, यही बोला था ना आप सबने। और ये तो उनका बड़ा चिर परिचित डायलॉग रहा है और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, पर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था, कुछ होता थोड़ी था भारत में।